आप लोगों को जो है अगली वीडियो हमने आपको बताया था कि आपको स्वर संधि पढ़ने हैं। तो आपके सिलेबस में स्वर संधि पढ़ने हैं, तो स्वर संधि पढ़ने से पहले हम जरा स्वर के भेद जान लेते हैं। स्वर के कितने भेद हैं, स्वर किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाए, बिना अवरोध के जिन वर्णों को उच्चारण किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर के भेद देखते हैं। तो स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, नंबर 2 मात्रा के आधार पे, और नंबर 3 जो होता है वह जीवा के आधार पे जो है या जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पे जो है स्वर के भेद जो है 3 माने गए हैं। तो चलिए हम व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर को देख लेते हैं। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर। जैसा कि मूल माने क्या होता है, जड़। मूल माने जड़, यानी कि छोटा सा उदाहरण लिया जाए, अगर हम कोई बीज देते हैं, बीज अगर जमीन में बोते हैं तो उसमें से पहले क्या निकलती है, जड़ निकलती है। उसी जड़ से पूरे पौधे का निर्माण होता है ना। तो अब देखिए ये मूल स्वर, हमारे मूल स्वर जो होते हैं ये 4 होते हैं। अ, ई, उ और री, ये हमारे 4 मूल स्वर है। 4 क्या है, मूल स्वर है। और ये हमारे जो है दीर्घ स्वर, यानी इन्हीं मूल स्वरों से मिल करके, इन्हीं मूल स्वरों से मिल करके जो स्वर बने हैं वही क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, यानी ये आपस में मिलेंगे, यानी ये देखिए आ प्लस अ बराबर क्या हो गया, ये हो गया आ। तो यहाँ पे आएगा दीर्घ स्वर में आ जाएगा ये आ। उसी प्रकार से ये देखिए छोटा ई आ प्लस छोटा ई बराबर क्या होगा, ये आपका बड़ी ई हो जाएगा, यानी ये बड़ी ई। उसी प्रकार से छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर क्या होगा, ये बड़ा ऊ। तो इसे आप हो जाएगा ये बड़ा री, और ये होता है बड़ा ऊ, और ये होता है बड़ी री। यानी ये हमारे 4 स्वर होते हैं, क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हीं मूल स्वरों को हम ह्रस्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व। ह्रस्व माने छोटा, यानी जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ह्रस्व कहते हैं। और जिन स्वरों को उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। अब आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है, जब हम यही असमान वर्णों को, यानी 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। जब हम यही असमान वर्णों को आपस में जोड़ेंगे तो संयुक्त होता है। जैसे अब देखिए इसको जोड़ेंगे, यानी यहीं पे हम जोड़ते हैं, देख लेते हैं क्या है, आ प्लस ई बराबर क्या होता है, ए। वहीं पे आपका उ, आ प्लस उ बराबर क्या होता है, ओ, है ना। अब ये देखिए आ प्लस ए बराबर क्या होता है, आए। आ प्लस ओ बराबर क्या होता है, औ। क्या होता है, औ। तो हम क्या देखते हैं, इन्हीं आपस में इन जो है मूल स्वर और यही जो है आपका क्या, दीर्घ स्वर। मूल स्वर और दीर्घ स्वर ये 2 होते हैं। जब हम यही अ और आ में, अ हो या चाहे आ हो, जब इनको हम बारी बारी जोड़ते हैं तो यही यानी अ में जब हम ई जोड़ते हैं तो क्या मिल गया, हमें ए मिल गया। अ में उ जोड़े तो ओ, अ में ए जोड़े तो आए, अ में ओ जोड़ेंगे तो आओ। तो ये हमारा ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे जो होते हैं क्या होता है, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब हमें आशा है कि ये आप लोग जो है समझ गए होंगे कि बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे जो है ये स्वर के भेद। अब इन्हीं स्वरों से आपको जो है स्वर संधि समझ में आ जाएगी कि स्वर संधि कैसे बनती है,
कैसे उसको जोड़ा जाता है, उसके सूत्र कैसे, उसके सूत्रों का निर्माण होता है। अब आपको जो है समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार फिर हम आपको रिपीट कर देते हैं बेटा कि मूल स्वर यानी मूल स्वरों को क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। और तो जैसे कि आपको पहले ही पता होगा कि आपका यानी ये जो स्वर होते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, है ना, री, ए, आए, ओ, आओ, वो संस्कृत में लिया जाता है, इसमें नहीं लिया जाता है। तो हम ये ध्यान दीजिएगा, हम संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। अंग और अह जो है संस्कृत में आता है, लिरी भी उसी में आता है। देखिए हम यहाँ बात करते हैं, देखिए अब इसमें जो है दो आपके जो होता है ना स्वरों के जो है इसमें 3 भेद होते हैं मात्रा के आधार पे। एक ह्रस्व, दीर्घ और एक होता है प्लुत। ह्रस्व अ, ई, उ और क्या है री, लिरी भी आता है आपका, लेकिन यहाँ पर री नहीं आपको लिख रहे हैं। अ, ई, उ और री, ये आपके जो है 4 क्या कहलाते हैं, ह्रस्व कहलाते हैं। और बाकी सब क्या है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और ये आपको दीर्घ कहलाते हैं। अब ये बात आती है कब, देखिए अब यहाँ पे बात आ रही है, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि इसको ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त भी कहते हैं, है ना, और फिर इसी को जो है यहाँ पे दीर्घ भी कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो अगर हम इसके बनावट के आधार पर बात करते हैं तो बनावट के आधार पे जो स्वरों के 3 भेद ही होते हैं। पहला मूल स्वर यानी जिन स्वर, वह स्वर जिनसे अन्य स्वर की जो है उत्पत्ति होती है, यानी इन्हीं स्वरों से जो है अन्य स्वरों की हमारी उत्पत्ति हुई है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ और री, और ये है तो हमारे जो है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। हमें ऐसा होगा बेटे कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।